जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, होली में रंगों के साथ साथ होलिका दहन की पूजा का भी खास महत्व होता है। रंग वाली होली से एक दिन पहले चौराहों पर होलिका दहन किया जाता है। इसे छोटी होली कहते हैं। इस दिन महिलाएं होली की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस पूजा से घर में सुख और शांति आती है। अगर आप भी इस बार होलिका दहन की पूजा कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको होलिका दहन की पूजा में लगने वाली सभी सामग्रियों की लिस्ट और आसान पूजा विधि के बारे में बताएंगे। इसके अलावा होलिका की कथा क्या है ये भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली के 15-20 दिन पहले से ही गोबर के पतले पतले उपले और अंजलि के आकार के बड़कुले बनाना प्रारंभ हो जाता है। इनके बीच में बनाते समय ही उंगलियों से एक छेद बना लिया जाता है। इनके सूख जाने पर इन्हें रस्सियों में पिरोकर मालाएं बनाई जाती हैं। हालांकि आजकल शहरों में लोग इन्हें मार्केट से ही खरीदकर पूजा में शामिल कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं होली की पूजन सामग्री के बारे में, जिसमें आपको गोबर के बड़कुले, थोड़ा सा गोबर, 1 लोटा जल, फूलों की माला, कच्चा सूत, 5 प्रकार के अनाज जैसे नए गेहूँ, चने, जौ आदि की बालियाँ, गन्ना, रोली, हल्दी, मेहंदी, अक्षत, मौली, साबुत हल्दी, थोड़ा सा सूखा आटा, काले तिल, राई, बतासे, गुलाल और अबीर, बड़ी फुलौरी, हलवा और पूड़ी, मीठे पकवान या मिठाइयाँ। आप जिस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं वह बना सकते हैं। और इसके अलावा फल, फूल, गुड़, बतासा और नारियल, साथ ही एक घी का दीपक, धूप बत्ती आदि एकत्र कर लें। चलिए अब जानते हैं होलिका की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले होलिका पूजन करने के लिए आप पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर कर बैठ जाएं। अब अपने आसपास गंगा जल की बूंदें छिड़कें और अब गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। फिर नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, मौली, अक्षत, बतासे और फूल आदि अर्पित करें। अब सभी पूजन सामग्री लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं और ठंडी होली की पूजा करें। ध्यान रहे, अग्नि जलने से पहले आपको ठंडी होली की पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम व पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत चढ़ाएं और भगवान गणेश का स्मरण करके होलिका पर अक्षत अर्पित करें। इसके बाद प्रहलाद जी का नाम लेते हुए फूल चढ़ाएं और भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद अक्षत, रोली, हल्दी, फूल माला अर्पित करें। फिर कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें और गोबर के बड़कुलों को होली में डालें। आखिर में गुलाल डालकर लोटे से जल चढ़ाएं। फिर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में होलिका में अग्नि प्रज्वलित करें। होली की अग्नि में नए अनाज जैसे चने, जौ या गेहूं के दाने भूनकर पूरे परिवार में बांटकर खाने की परंपरा है। इसके बाद आप विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप जलती होली की भी विधिवत पूजा करें। सभी सामग्री एक एक करके डालें। दोस्तों, घर के सभी सदस्यों को होलिका दहन के समय आग की लपटों के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर के बुजुर्गों के पैर पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अगले दिन यानी रंग वाली होली के दिन भी सबसे पहले आप भगवान को गुलाल या अबीर अर्पित करें। उसके बाद ही किसी के साथ होली खेलनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलिका की राख को अगले दिन सुबह घर में लाने से सुख शांति का वातावरण बना रहता है और घर में समृद्धि आती है।
चलिए अब बात करते हैं होलिका की कथा के बारे में। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। ना ही वह रात में मरे और ना ही वह दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कोई भी शस्त्र उसे मार न सके। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन प्रभु की कृपा से वह बच जाता था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु की कृपा से होलिका जलकर स्वयं ही भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय यानी सुबह और शाम के समय में चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।